नमस्कार प्यारे साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, जब से ये नोटिस जारी हुआ है विद्युत विभाग की तरफ से, तब से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। साथियों, बहुत सारे कमेंट व्हाट्सएप द्वारा आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर आ रहे हैं और बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने आईटीआई की है जिस मकसद से, उस मकसद का क्या, हमारे सपने का क्या। विद्युत विभाग ने जो नोटिस जारी किया है शायद तक आप तक पहुंच गया होगा और आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी कि जिन अभ्यर्थियों का सपना था कि हमें गवर्नमेंट जॉब पाना है विद्युत विभाग के अंदर, उनका सपना कचराचूर होता नजर आ रहा है साथियों। क्योंकि विद्युत विभाग ने भी ये नोटिस जारी कर दिया है कि आगे आने वाली भर्तियां, आगे जो भी भर्तियां आएंगी, चाहे वो जयन की हो, चाहे वो एएन की हो, चाहे वो एलडीसी क्लर्क की हो, चाहे हम बात करें टेक्निकल हेल्पर की हो, सभी की भर्तियां संविदा के ऊपर की जाएंगी। किसके ऊपर की जाएंगी? संविदा पर की जाएंगी, यानी अग्निवीर की तर्ज पर यह वैकेंसी आने वाली है। अग्निवीर की वैकेंसी कितने साल की है? 4 साल की। जबकि इसके अंदर जो वैकेंसी आएगी वो कितने साल की होगी? 5 साल के लिए यह भर्ती की जाएगी, यानी 5 साल के लिए आपके ये पद भरे जाएंगे, संविदा के ऊपर आपको रखा जाएगा। हम बात करते हैं नई वैकेंसी की। देखिए, नई जो वैकेंसी आने वाली है इसमें लगभग 10,000 से अधिक आपके पद रहेंगे। 10,000 से अधिक पदों के ऊपर यह भर्ती आएगी। ठीक है, 10,000 से अधिक पदों के ऊपर यह भर्ती आने वाली है। लेकिन इस भर्ती की खास बात यह रहने वाली है साथियों, विद्युत विभाग किस पर यह वैकेंसी जारी करेगा? संविदा के ऊपर जारी करेगा। ठीक है, संविदा पर, यानी अग्निवीर की तरह आपको भी संविदा के ऊपर रखा जाएगा, चाहे वो आयन हो, चाहे वो जयन की वैकेंसी हो, और चाहे वो हम बात करें टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी हो, चाहे आपकी क्लर्क की वैकेंसी हो। यानी कुल मिलाकर के जो भी वैकेंसी आने वाली है ये किस में आएंगी? संविदा पर आएंगी। और इसमें आपको केवल 5 साल के लिए रखा जाएगा। संविदा का मतलब, संविदा के जो नियम है इसके अंतर्गत क्या आता है कि आपको 5 साल के लिए इस पद के ऊपर रखा जाएगा। इससे पहले आपकी जो भी एग्जाम वगैरह करवा करके जब आप इस पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट हो जाओगे तो 5 साल के लिए आपको रखा जाएगा। उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। यदि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो हो सकता है आगे के लिए आपको रख लिया जाए, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके व्यवहार के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके आचरण के ऊपर, यानी आपने पिछले 5 साल किस प्रकार से बिताए। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी, मैं तो कहूंगा कि खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती है, ये बहुत बड़ी दुख खबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो आस लगाए बैठे थे, जिन्होंने आईटीआई की है 60 साल की नौकरी के लिए। जबकि यहाँ पर कौन सी नौकरी मिल रही है आपको? 5 साल वाली नौकरी मिलने वाली है। तो एक बहुत बड़ी दुख खबरी हम लोग मान सकते हैं। इसका विरोध होना साथियों बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर यदि विरोध हो जाएगा तो हो सकता है इसको वापस ले लिया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़े लेवल का मामला होता है, जैसे कि इनको एक तरह से प्राइवेटेशन आप मान सकते हो, यानी कि 5 साल के लिए रखा जा रहा है। तो इसमें क्या आप अपने आप को सरकारी मान सकते हो क्या? नहीं, केवल आप अपने आप को प्राइवेट मान करके ये काम कर सकते हो। देखिए, वैकेंसियां लगभग 10,000 से अबव आने वाली हैं। लेकिन हम बात करें कि इस संविदा का मतलब क्या है, अभ्यर्थी कंफ्यूज इसलिए है कि संविदा के आधार पर जो वैकेंसी आने वाली है इसमें कैसे हमें रखा जाएगा, कितने समय के लिए रखा जाएगा, क्या वेतन इसके अंदर दिया जाएगा, क्या हमें बीच में निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें। तो हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों कि संविदा क्या होता है, यानी संविदा के बारे में हम लोग बात करें प्यारे साथियों, ये संविदा क्या होता है। देखिए, इस संविदा के अंदर आपको कितने वर्ष के लिए रखा जाएगा, सबसे बड़ी बात, कितने वर्ष के लिए रखा जाएगा। तो इसमें कम से कम 5 साल के लिए रखा जाएगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए इसमें रखा जाएगा। आपको बजाय 60 साल की बजाय कितने साल पर रखा जाएगा? 5 सालों के ऊपर आपको रखा जाएगा। 5 साल के लिए आपको इस पोस्ट के ऊपर रखा जाएगा। हम बात करें, क्या ये सरकारी है? क्या हम लोग 5 साल के लिए अपने आप को सरकारी मान सकते हैं? नहीं जी, नहीं, क्योंकि आप 5 साल के लिए काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर यह कि आप सीनियर अधिकारी के अंडर में काम करते हो और सीनियर अधिकारी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका आकलन करता है। यदि उसके आप अनुशासनहीनता करते हो या फिर आपको आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की
तो सीनियर अधिकारी की शिकायत के ऊपर आप हो सकता है 3 साल 4 साल 2 साल के ऊपर ही आप निकाल दिए जाओ। तो ये आपकी परफॉर्मेंस और आपके अनुशासन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये क्या माने जाएगा, अपने आप को आप प्राइवेट मान के काम करोगे, आप सरकारी नहीं मान सकते। केवल आप एक सरकारी संस्था के अंदर काम कर रहे हो, बाकी अपने आप को प्राइवेट मान करके काम करना पड़ेगा। वेतन, क्या वेतन आपको सरकारी के अनुसार दिया जाएगा? देखिए, सरकारी कर्मचारी को जितना वेतन दिया जाता है उतना आपको दिया जाएगा, लेकिन उसको जो वेतन भत्ते जो मिलते हैं, अलाउंसेस जो मिलते हैं, वो आपको नहीं दिए जाएंगे। बात आती है छुट्टियों की, क्या छुट्टियां हमें सरकारी की तरह मिलेंगी? जी नहीं, बिल्कुल इसमें आपको कम से कम छुट्टियां मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, कम से कम छुट्टियां दी जाएंगी आपको, बजाय सरकारी के जो जितनी सरकारी छुट्टियां होती हैं उससे भी कम आपको छुट्टियां दी जाएंगी संविदा के ऊपर। अब बात आती है, क्या यह नौकरी आपके व्यवहार पर निर्भर करती है? जी बिल्कुल, यस, यह नौकरी आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। आप किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हो, सीनियर अधिकारियों के साथ में आपका कैसा बर्ताव है, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं आपकी नौकरी बचाने के अंदर, कि आप 5 साल काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं। संविदा के ऊपर बच्चा नौकरी करे तो कैसे करे, यानी आईटीआई होल्डर जो है या फिर अन्य जो भी विद्युत विभाग के अंदर नौकरी करना चाहते हैं, वो सभी अभ्यर्थी कंफ्यूजन के अंदर है कि सर हमने आईटीआई जो की है वो जिस मकसद के साथ में की है वो मकसद अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता नजर आ रहा है, तो सर हम करें तो क्या करें। तो प्यारे साथियों, देखिए ये एक असमंजस्य की स्थिति है उस आईटीआई होल्डर के लिए या फिर जो विद्युत विभाग में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि 5 साल मान लो आपने बहुत अच्छे से कार्य किया भी, तो भी क्या कैसे मान सकते हैं कि आपको आगे रखा ही जाएगा? नहीं रखा गया तो इसमें एक और नियम है। मान लो यदि बीच के अंदर परमानेंट बेस के ऊपर वैकेंसी आती है, ठीक है, तो जो वैकेंसी की जाएंगी उनमें सबसे पहले उनको भर्ती किया जाएगा जो संविदा कर्मी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक तरह से जो ये भर्ती की जाएगी तो उसके अंदर उनको लिया जाएगा जो संविदा कर्मी है। तो इस तरह से तो ये एक रिस्क है कि आप संविदा कर्मी बनकर के नौकरी करें, क्योंकि क्या गारंटी है कि 5 साल बाद भी उसको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। यानी 5 साल बाद में मानो आपको नहीं रखा गया तो आगे के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि मेन जो आपके तैयारी करने का समय है या फिर हम लोग बात करें अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का जो भी समय है वो निकल चुका होता है, और माइंड एक तरह से काम के ऊपर काम करने लग जाता है। यानी आप जो भी वर्क करते हो लाइफ के अंदर, उसके अंदर काम आपका दिमाग काम करने लग जाता है, तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, यानी पढ़ाई से दिमाग हटने लग जाता है, और ये हम सबको पता है। तो उसके बाद में वो बच्चा क्या करेगा जिसके साथ में 5 साल उसने एक विभाग को दे दिए, और उसके बाद में उसके भविष्य का क्या करेगा वो अपने भविष्य के अंदर। तो एक बहुत बड़ी सोचने लायक और चिंताजनक बात है। लेकिन देखिए, ये सरकारों का फैसला है, इसमें बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे के, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्ज के ऊपर ही ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जैसे कि अग्निवीर का किया गया, और उसके बाद में ये संविदा कर्मी जो भर्ती आप देख पा रहे हो कि लगभग 10,000 पदों के ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है बिजली विभाग के अंदर। तो प्यारे साथियों, ये भी संविदा के ऊपर वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी का मुख्य मकसद है 5 साल के ऊपर आपको रखा जाएगा, और ये बहुत बड़ी सोचने लायक बात है, लेकिन ये सूचना देनी थी आपको। और प्यारे साथियों, एक साइड से देखें तो बहुत अच्छी बात उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बहुत ज्यादा परेशान है अपने क्योंकि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर लो क्लास फैमिली से हैं, घर में खर्चा चलाने का मुश्किल हो रहा है। उन अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि उनको एक बार 5 साल के लिए भी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो जिस मकसद के साथ में जिन्होंने अपनी जॉब के लिए आईटीआई की है, जिस मकसद के लिए आपने अपने पिछले 2, 2.5, 3 साल के लिए कोई डिप्लोमा किया है, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन प्यारे साथियों, सरकार के नियम है, इसमें किसी का बस चल नहीं सकता है, क्योंकि हो सकता है एक बहुत बड़ा संगठन आपका हो, तो हो सकता है इन नियमों के अंदर कुछ बदलाव करवाए जा सके, लेकिन ये पॉसिबल नजर होता नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं। तो मेरे साथियों, ये सूचना आपको देनी थी। 10,000 से अधिक पदों के ऊपर ये भर्ती आने वाली है, तो तैयार हो जाइए। यदि आप संविदा के ऊपर लगना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए।
और प्यारे साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार की भर्तियों जैसे रेलवे लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2, टेक्निकल हेल्पर आदि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो मेरे साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, यदि फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको वीडियो बना करके या कैसे भी करके जवाब दिया जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।